हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वर्गिस कमेटी। वर्गिस कमेटी का दूसरा नाम है वर्किंग ग्रुप ऑन आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। पॉपुलरली हम इसे वर्गिस कमेटी कहते हैं। ये वर्गिस कमेटी बीजी वर्गिस, जो कि एक एमिनेंट जर्नलिस्ट थे उस वक्त, उनकी चेयरमैनशिप के अंडर रखी गई थी। एंड इसके बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इमरजेंसी का पीरियड था इंडिया में 25 जून से लेकर 1975 टू 21 मार्च 1977। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी एंड कांग्रेस उस वक्त हमारी इंडिया की पार्टी थी। कंट्री उस वक्त हमारी बहुत ही अनरेस्ट एंड डिस्टर्बेंसेस में थी। एंड उस वक्त जो कांग्रेस पार्टी थी एंड जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे जो ये ब्रॉडकास्टिंग मीडियम्स थे जैसे रेडियो एंड टीवी, इन सबका बहुत ही दुरुपयोग किया, इन सबको अपने मतलब के लिए यूज़ किया। तो इनका बहुत ही मिसयूज़ किया गया था उस वक्त। तो फिर उनके बाद, कांग्रेस के बाद, फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट अपॉइंट हुई थी। उन्होंने इस ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को देखा कि एक बहुत ही अच्छा मीडियम है और इमरजेंसी के पीरियड इनको दुरुपयोग करा गया है, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बीजी वर्गिस की चेयरमैनशिप के अंडर वर्गिस कमेटी रखी। वर्गिस कमेटी बीजी वर्गिस ने हेड की। एंड इस कमेटी में ये कहा गया कि एक ट्रस्ट रखना चाहिए जिसमें, और वो ऑटोनॉमस होना चाहिए, और AIR और दूरदर्शन को अलग किया जाए। उस ट्रस्ट का नाम आकाश भारती सजेस्ट किया गया। एंड ये कहा गया कि वो ट्रस्ट पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री होनी चाहिए। गवर्नमेंट एक तरह से भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती, वो खुद से अपने आप को चलाए और अपने प्रोग्राम्स को लीड करे, और आकाशवाणी एंड दूरदर्शन भी उसमें आराम से काम कर सके। एंड उसकी जो गारंटी थी फ्रीडम की, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा होनी चाहिए। इस कमेटी में यह भी कहा गया कि जो रेडियो एंड टेलीविज़न है वो सिर्फ पब्लिक पर्पस के लिए काम करना चाहिए, उन्हें सिर्फ पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। एंड वो किसी इंडिविजुअल एंड किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम ना करे, और सिर्फ पब्लिक के वेलफेयर के लिए हुए काम। फिर है द प्रपोज्ड ऑटोनॉमस ब्रॉडकास्टिंग ट्रस्ट अथॉरिटी शुड बी ओन्ड बाय द नेशन एंड बी अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। इसका मतलब है कि जो आकाश भारती ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसकी जो ओनरशिप होगी वो कंट्री या फिर क्या नेशन के होनी चाहिए। एंड उसकी जो जवाबदेही होनी चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी, वो पार्लियामेंट की तरफ होनी चाहिए। फिर है द प्रायोरिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग हैज़ टू चेंज फ्रॉम अर्बन एलिटिस्ट मॉर्निंग्स टू द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड टू द अर्बन पुअर। इसका मतलब है कि जो रेडियो एंड टीवी की जो ब्रॉडकास्टिंग होगी, उनमें जो फोकस जो पहले था वो अर्बन के लोगों का था, अर्बन अमीर लोगों के ऊपर था। पर इसमें बीजी वर्गिस की जो कमेटी रखी गई थी, इसमें यह कहा गया था जो ब्रॉडकास्टिंग होएगी एंड जो प्रोग्राम्स होंगे वो रूरल यानी कि गांव के क्षेत्रों के, और सेमी अर्बन अर्ध शहरी क्षेत्रों को देखते हुए, एंड अर्बन पुअर शहरी गरीबों के क्षेत्रों को देखते हुए, और इन लोगों के ऊपर फोकस करते हुए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, और इनके जो प्रॉब्लम्स है उन सबको दिखाना चाहिए। एंड इन लोगों को सेंटर में रखना चाहिए, ना कि अर्बन और अमीर लोगों को रखना चाहिए। फिर है द कमिटी रिकमेंड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। इसका मतलब है कि जो ब्रॉडकास्टिंग होगी रेडियो एंड टेलीविज़न की, वो केवल एक ही ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए उन अथॉरिटी का, कि ब्रॉडकास्टिंग से वो ही ना करे और भी लोग मिलके करें। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी भाषा हैं, बहुत सारे कल्चर है, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग भी ऐड होने चाहिए जो अपना योगदान दे ब्रॉडकास्टिंग के वो प्रोग्राम में बनाने में। एंड तो इसमें यही कहा गया है कि ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेज है।
क्योंकि फिर जो प्रोग्राम्स होंगे वो हर जगह को देखते हुए नहीं बन पाएंगे। फिर मई 16, 1979 को LK आडवाणी, जो कि उस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, उन्होंने आकाश भारती बिल को दोनों सदनों के, मतलब कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने इस बिल को रखा। लेकिन उसी दौरान उसी तत्कालीन लोकसभा में अचानक से कुछ राजनीतिक प्रॉब्लम्स होने लगी, कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसकी वजह से वो लोकसभा टूट गई और वो उस बिल पे ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई। फिर आगे चलकर जनता पार्टी तो चली गई थी, फिर न्यू पार्टी अपॉइंट हुई थी। लेकिन इस जो बिल रखा गया था, आकाश भारती बिल, इसको इग्नोर कर दिया गया था, इसकी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन हाँ, आगे 1990 को प्रसार भारती एक्ट बना था। उस एक्ट में इस वर्गीस कमेटी का एक रिकमेंडेशन को फॉलो किया गया था। उस एक्ट में ये हुआ था कि जो AIR एंड जो दूरदर्शन थे, इन दोनों को अलग कर दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही।